गुरु जी का 5 9 हुई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन शुक्ला, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टूडियो विद विपिन पर दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज से हम लोग मैथमेटिक्स ऑनलाइन स्टार्ट करना चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक तो हमने बहुत दिनों से ऑफलाइन पढ़ाया। आज पहला दिन है और वो भी आप लोगों के डिमांड पर। आप में से अधिकांश बच्चे जो कि जिनका डिमांड था, सर हम लोग आपसे ऑफलाइन तक नहीं पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से सर ऑनलाइन भी आप आइए। कहीं न कहीं जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, जो कि कहीं न कहीं सिलेक्ट हुए हैं और आज वो यथार्थ एकेडमी जो कि प्रयागराज में स्थित है वहाँ तक नहीं आ सकते हैं, तो उन बच्चों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, उन बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम आज आप सबके समक्ष आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टूडियो विथ विपिन पे उपस्थित हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है और हमारा एक दूसरा चैनल भी है यथार्थ एकेडमी ऑनलाइन, यानी 2 चैनल चलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वह स्टेट लेवल का हो और चाहे वह सेंट्रल लेवल का हो, मैथ अपने आप में एक अच्छा खासा रोल अदा करता है, एक अच्छी भूमिका निभाता है हर एग्ज़ाम में मैथ। प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है परसेंटेज। प्यारे साथियों, परसेंटेज चैप्टर से अगर हम बात करते हैं, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे कि परसेंटेज इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर हम बात करें, परसेंटेज अपने आप में इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन हमारा एक पार्ट होता है स्टैटिस्टिकल पार्ट मैथ में। जब हम पाई चार्ट या दंड आरेख के प्रश्नों को हल करेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे खूब उठाया है मैथ, खूब सारा यूज हुआ है प्रतिशत का और एवरेज का। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिशत चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं बेसिक चीज़ें। हो सकता है आज पहला दिन है, ऑनलाइन है, कहीं ना कहीं ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत सारा डिफरेंट होता है, लेकिन आप सबकी भावनाओं का सम्मान किया जाता है। प्यारे बच्चों, जो मैं आज पढ़ाने चल रहा हूँ, यह किन किन एग्ज़ामों के लिए फ़ायदेमंद होगा, पहले आप इस बात को जानें। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि चाहे वह टेट हो, चाहे वह सुपर टेट हो, चाहे वह ग्रुप डी हो, जो कि वैकेंसी मतलब एग्ज़ाम आपका अप्रैल में नियर अबाउट होने वाला है, चाहे वह एसएससी जीडी हो, चाहे वह यूपीएसआई हो, चाहे वह सीजीएल हो, यानी यूपीपी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ पूछा जाएगा, हम सब हर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए लो लेवल से एक हाई लेवल तक मैथ को पढ़ेंगे। आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम उन यूट्यूबरों में नहीं हैं कि जो यूट्यूब पे आकर के क्या क्या बोल जाते हैं, कितने झूठी झूठी वादा कर जाते हैं। मैं उन यूट्यूबरों में नहीं हूँ। जो भी बच्चा हमसे पढ़ा होगा वो हमको जानता होगा कि मैं जल्दी वादा नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं वादा करता हूँ, एक एक वादे को निभाने का कोशिश करता हूँ। प्यारे बच्चों, जो मैं आज आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, इसी का मैं अच्छा खासा फीस आपसे जमा करवाता हूँ। लेकिन यदि आप लोगों का प्यार और दुलार आशीर्वाद मिला तो मैं पर डे आप सबके लिए एक वीडियो शूट करता रहूँगा। आइए देखते हैं परसेंटेज। मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज पहला दिन है, बताना पड़ता है आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों का विश्वास बना रहे। आइए देखते हैं परसेंटेज। प्यारे दोस्तों,
आप देख रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज कहीं न कहीं दो शब्दों से मिल के बना है। एक का नाम है पर और दूसरे का नाम है सेंट। पर का मतलब अगर हम देखते हैं तो प्रति होता है और सेंट का मतलब होता है 100। अगर जब हम बात करते हैं सेंचुरी, जो सेंचुरी वर्ड आया है वो भी कहीं न कहीं सेंट से ही बना है, क्योंकि सेंचुरी मतलब शताब्दी और सेंट अगर हम बात करते हैं इस प्रति का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। अगर हम परसेंटेज का पूरा शाब्दिक अर्थ देखना चाहें तो होता है प्रतिशतता। प्रतिशतता। तो हम लोग देखेंगे आखिर प्रतिशत है क्या। प्रतिशत है क्या। अधिकांश बच्चों में ये हवा बना होता है कि मैथ बहुत कठिन है, मैथ बहुत कठिन है। प्यारे बच्चों, यकीन मानिएगा, जिस दिन मैं आपको प्रतिशत ख़त्म करूंगा और आप उसमें देखेंगे आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चा गलती कहाँ करता है। इतने दिन से पढ़ाने का यही एक्सपीरियंस है और टीचर वही होता है जो बच्चों को मोटिवेशन तो सब देते हैं, लेकिन मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन वो होता है जो बच्चों को विषय में इतना इंटरेस्ट पैदा कर दे कि बच्चा जो है क्वेश्चन करे और उसका क्वेश्चन करने में मन लगने लगे, वही मोटिवेशन होता है। हम आपको दो चार कहानियाँ, दो चार शायरी बता करके मोटिवेट कर देंगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। टीचर वो होता है जो बच्चों को विषय में मोटिवेट कर दे, विषय क्वेश्चन को सॉल्व करने पे मजबूर कर दे, वही मोटिवेशन होता है। आइए देखते हैं परसेंटेज, और इतना वादा करते हैं आपसे कि पूरे प्रतिशत को मैं ख़त्म करूंगा, एक भी ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा, यह आपसे वादा है। पूरे परसेंटेज चैप्टर को ख़त्म करूंगा, एक भी ट्रिक नहीं बताऊंगा। दूसरी बात है, पूरे अर्थमेटिक को ख़त्म कर दूंगा, कहीं पे यक्स नहीं मानूंगा, क्योंकि बच्चे यक्स से बहुत डरते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर हमको पक्षांतर करने नहीं आता है, यक्स का नाम जब सुनते हैं उनको डर लग जाता है। तो यानी कहीं न कहीं आपको एक भी न ट्रिक बताऊंगा, न कहीं यक्स मानूंगा, न कोई फार्मूला बताऊंगा। फिर आप कहेंगे सर आप जादू तो नहीं करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं, एक एक बातें आपको समझ में आएंगी और एक कॉन्सेप्ट पे, ओनली केवल एक कॉन्सेप्ट पे, परसेंटेज चैप्टर हो, प्रॉफिट लॉस हो, सीआई हो, एसआई हो, डिस्काउंट हो, सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर रहे होंगे। यही पढ़ाने का तरीका है। आइए फिलहाल बहुत बातें नहीं करेंगे, जब आप हमसे वास्तव में परिचित होंगे और देखेंगे हाँ कितनी बातें सर सही बोले हैं, कितनी बातें गलत बोलते हैं, ऐसा आपको तब महसूस होगा। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज का, आपने देखा प्रति 100, जैसे अगर हम कहें 3%, तो इसका मतलब क्या है बेटा। बेटा इसका मतलब होता है कि 100 में कोई चीज़ 3 है। अगर हम बात करते हैं 5%, इसका क्या मतलब है बेटा। इसका मतलब होता है कि 100 में कोई चीज़ 5 है। जैसे अगर हम आपसे कहें 1% रिजल्ट रहा है यूपीएसआई का, आप कहेंगे सर मतलब कि 100 में एक रहा, यानी 100 बच्चों में से एक बच्चे सेलेक्ट हुए। जी बिल्कुल सही, इस 1% का मतलब यही है। अगर हम आपसे कहें यूपीएसआई का रिजल्ट 0.1% रहा, तो आप कहेंगे सर 100 में एक बच्चा सिलेक्ट हुआ, 100 में 0.1 बच्चा सिलेक्ट हुआ। बिल्कुल सही, लेकिन बेटा बच्चे तो दशमलव में होते नहीं हैं। तो आप कहेंगे सर यानी 1000 में एक बच्चा सिलेक्ट हुआ, 1000 में एक बच्चा सिलेक्ट हुआ। उम्मीद करते हैं आप प्रतिशत का मतलब जानते होंगे। ये जो साइन है ये प्रतिशत का साइन है। बेसिक बातें को एकदम समझा रहा हूँ, बच्चे के दिमाग में क्या चलता है। जो बच्चा नया नया आता है, प्रतिशत की शुरुआत करता है, मैथ की शुरुआत करता है। तो आइए कुछ बातें हम लोग और देखते हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं। बेटा 2 पॉइंट होते हैं जिनके माध्यम से आप पूरे प्रतिशत को सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट क्या होता है, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है बेटा। किसी
संख्या को प्रतिशत में किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना। तो बेटा ध्यान दो, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट करें, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या में 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे अगर बेटा वो संख्या चाहे पूर्णांक में हो, वो संख्या चाहे भिन्न में हो, वो संख्या चाहे दशमलव में है, कोई भी संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो बेटा 100 की गुणा करते हैं। जैसे बेटा अगर हम कहें कोई संख्या 5 है, इसको प्रतिशत में बदलो, तो बेटा आप कहेंगे कि सर इसमें 100 की गुणा करें, बिल्कुल, यानी 500%। अगर हम आपसे कहें बेटा ऐसे कोई संख्या 4 है, इसमें प्रतिशत में बदलो, तो आप कहेंगे बेटा 400%। ऐसे अगर हम आपसे कहें, ये तो पूर्णांक की संख्या हुई, अगर हम आपसे कहें 0.05 को प्रतिशत में बदलो, तो आप कहेंगे सर यानी कोई संख्या है ये दशमलव में है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 की गुणा करें। हाँ, कोई भी संख्या हो, तो आप कहेंगे सर 0.5 इंटू मल्टीप्लाई 100। अब देखो बेटा जिनको 100 की गुणा करने नहीं आती है, कैसे हम लोग करते हैं दशमलव में गुणा। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो जब भी हम अगर यहाँ 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक खिसक के आएगा। अगर यहीं बेटा 10 की गुणा होती तो दशमलव खिसक के यहाँ आता। अगर बेटा यहाँ पे 1000 की गुणा होती तो क्या होता, यहाँ पे 1 जीरो और लग जाता। बात बेटा समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा, तो दशमलव इसको बदलना है, 0.05 को आप कहेंगे 0.05 इंटू 100। तो बेटा इसको आप बदलेंगे तो 5 हो जाएगा, 5%। बात समझ में आई बेटा, कैसे हम लोग गुणा करते हैं, कैसे हम लोग किसी संख्या को बदलते हैं। जैसे भैया आपने देखा पूर्णांक को भी आप प्रतिशत में बदलें, आप दशमलव को भी प्रतिशत में बदलें। अब बेटा हम लोग देखते हैं कोई भिन्न है, जैसे आपका 2/5 है, हम लोग इसको बेटा प्रतिशत में बदलना है, तो आप लोग कैसे करेंगे बेटा, थोड़ा उसको ध्यान दीजिए कि इसमें हम लोग 100 की गुणा करते हैं, यही होता है, किसी संख्या में 100 की गुणा करते हैं, प्रतिशत में होता है। लेकिन बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ है हमारे पास, 5 है, 5 में से 2 कोई चीज़ है, तो वह वस्तु 100 में कितनी होगी। आप कहेंगे मतलब 5 में 2 है, 100 में मतलब इसका 20 गुना, इसका 20 गुना 100 होता है, जो इसका 20 गुना हुआ तो बेटा इसका भी 20 गुना यानी 40%। बेटा बात समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि कोई चीज़ 3 है, 3/5 यानी 5 में 3 है, तो बेटा 100 में कितनी होगी। आप कहेंगे सर इसका 20 गुना यानी ये 100 होगा, 5 का 20 गुना 100 होता है, तो आप कहेंगे सर इसका भी 20 गुना कर दो, 20 यानी 60 यानी 60%। बात समझ में आई बेटा? अगर हम ऐसे ही और देखना चाहें कि अध्यापक तो यहाँ कहते हैं कि 100 की गुणा क्यों की जाती है, शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर हम कहें 2/3, ये मतलब कोई चीज़ 3 में से 2 है तो 100 में से कितनी होगी। अब कहीं ना कहीं आपको जो आंकड़ा लगाना है कि 100, यहाँ आप देखें 20 गुना, अब यहाँ गुना आप नहीं देख पाएंगे। तो बेटा आप यहाँ गुना नहीं देख पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आपको बता दिया जाता है बेटा, इसीलिए डायरेक्ट आप 100 की गुणा कर दिया करिए। आपका देखो बेटा हो रहा कितना, 200/3 मतलब बेटा 66 सही 2/3%। उम्मीद करते हैं बेटा किसी चीज़ को, किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, ये बातें आप लोग जान गए हैं। बेटा जिसको नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लोग इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं।
अब बेटा दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं, हमने 2 पॉइंट चर्चा किया था, एक पॉइंट चर्चा कर दिया किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना। दूसरी बात हम बेटा क्या बताएंगे, किस भिन्न को प्रतिशत में सॉरी वो तो हो गया। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न नहीं प्रतिशत, यानी प्रतिशत को भिन्न में, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्यारे बच्चों देखिए कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। अगर आपका कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके माध्यम से आप हमसे पूछेंगे, आपके एक एक डाउट को पढ़ा जाएगा, उसका अगले वीडियो में अगले क्लास में अच्छे से आंसर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे हम कहें बेटा 50% है, इसको आप भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो का मतलब बेटा इसको अंश और हर के रूप में लिखो, वही तो भिन्न होता है जी। मतलब सुन लो बेटा कैसे करते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाकर उस संख्या के बटे के रूप में 100 कर देते हैं। ये बात जी, यानी 50% 100, यानी प्रतिशत का चिन्ह आप हटाएं, बटे में 100 किए, यही तो करना है बेटा। हाँ, यानी 0 0 से कैंसिल, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2, यानी 1/2 कहो या 50% कहो बेटा, बात दोनों एक ही होती है। समझ में आया। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग देखें बेटा दूसरा एग्जाम्पल क्या देखें हम लोग कि 75% है। जैसे बेटा 75% है, हम लोग देखें 75/100, प्रतिशत का चिन्ह हटाएं, यहाँ पे 100 लिखें। अब बेटा इसको और सिंपल करो, तब तक करो जब तक एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में न आ जाए, यानी सरलतम रूप में न आ जाए। बेटा इसको देखो आप, 25 × 75 और 25 × 100, कहीं न कहीं भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अंश और हर के रूप में संख्याएं लिखी गई हैं, इसीलिए भिन्न रूप में हुआ। इसी प्रकार बेटा हम लोग और कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग और देख सकते हैं। इसको देखिए, अगर हम लोग कहें 25%, तो आप क्या कहेंगे, यानी 25/100, यानी 25 1 कम 25, 25 × 100। इसी प्रकार बेटा हम और कैसे देख सकते हैं, आप कहेंगे सर और अगर हम कहें बेटा 33 सही 1/3 प्रतिशत को बेटा क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है। आप कहेंगे सर पहले इसको जो मिश्र भिन्न है इसको विषम भिन्न में बना लें। हाँ बना लो, 33 × 99, 99 1 100, यानी बेटा 100/3 हुआ। बेटा 100/3 हुआ। आप कहेंगे क्या करें इसमें, अभी अब क्या हुआ, इसको हम 100/3% लिख सकते हैं। अब बेटा भिन्न में बदलना है, प्रतिशत का चिन्ह हटा दें, तो क्या करेंगे 100/3/100 करेंगे। 0 0 से कट गया, यानी 1/3। बेटा जिसको नोट करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं आगे, फिर देखते हैं हम लोग और क्या सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं 4 एग्जाम्पल इसका बहुत है, आप लोग समझ रहे होंगे बातों को। मिटा दे रहे हैं बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए बेटा कुछ बेसिक बातें और चर्चा करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन में बनते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 50 20 का कितना प्रतिशत है,
तो बेटा कैसे आप निकालोगे? अगर हम कहें कि बेटा जब आप हाई स्कूल में थे या जब आप बीए में थे, तो आप बीए फर्स्ट ईयर मान लीजिए, जब आप बीए कर रहे थे तो उसमें आपका पूर्णांक मान लीजिए 600 था। तो बेटा अगर उसमें से आप मान लीजिए कि 300 नंबर पाते हैं, 300 नंबर पाते हैं बीए में, तो बेटा आप लोग क्या कहेंगे कि हम 300 नंबर पाएँ। लेकिन बेटा अगर कोई जानकार है प्रतिशत का, ज़रा सा भी प्रतिशत के बारे में जानकारी रखता है, तो बेटा आपको फंसा देगा। अगर वह आपसे पूछा कि बेटा हमको अंक में न बता करके कि बताओ कि आप प्रतिशत में कितना पाए हैं, तो बेटा जानते रहो कैसे निकालते हैं। 300 ऊपर लिखते हैं, जितना पाए हैं उसको ऊपर लिखें अंश में, और जितने में से पाए हैं मतलब 600 में से पाए हैं उसको नीचे लिखेंगे बेटा। अब क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलना है बेटा, तो 100 की गुणा करते हैं। पीछे बता के आए, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुणा करते हैं। तो बेटा क्या करते हैं? 2 जीरो से कैंसिल हुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काट दो यानी 50%। और आपको दिख भी रहा है कि 600 का ये आधा है, 600 का आधा है 300, और ये 50%, परसेंट 100 का होता है, तो 50% 100 का आधा है ना। बात समझ में आई? ऐसे ही क्वेश्चन है आपका कि 50 20 का कितना प्रतिशत है, तो आप लोग कैसे करेंगे? जो कंपटीशन में एक तरीका होता है करने का, जो विद्यार्थी करते हैं, तो आप कहेंगे सर 50 20 का जिसके साथ का लगा होता है, जिससे आपको कन्फ्यूजन न रहे, वो बता रहा हूँ बातें आपको, जिसके साथ का लगा होता है उसी को हम हर के रूप में लिखते हैं, और बाकी अगली संख्या को हम अंश के रूप में लिखते हैं बेटा। यानी कैसे करेंगे? 50/20। अब बेटा क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से बेटा काट दो, 2 55 में यानी 5 पच्चे 25, 250%। बेटा आपको देखो दिख भी रहा है ना, 20 का 2.5 गुना है कि नहीं है? 20 दूना 40 और 10 हुआ 2.5 गुना है ना, तो आपको देखो दिख रहा है ना 250% कहीं ना कहीं। बात समझ में आई? इसी प्रकार अगर हम और देखना चाहें कि 40 60 का कितना प्रतिशत है, आप कहेंगे बेटा 40 60 का यानी 40 ऊपर लिखो बेटा, 60 का इसके साथ लगा है ना, तो 60 को नीचे करो बेटा, यहाँ पे 100 करो, 0 0 से कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 त्याई 6 हुआ, 2 का गुणा बेटा 100 में करो, यहाँ होता है 200/3। बेटा इसको आप काटोगे 66 सही 2/3, 6 18, 180 6 18, हाँ इतना आता है बेटा आपका, इतना %। बात समझ में आई बेटा कैसे आप लोग निकालते हैं प्रतिशत? बेटा आप लोग क्लास को नोट करते चलिए, जब पूरे परसेंटेज को हम ख़त्म करेंगे आप वहाँ पे देख रहे होंगे, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, आप कितनी आसानी से बातों को हल कर रहे होंगे। इसी प्रकार हम और कैसे कर सकते हैं? अगर हम आपसे पूछें कि 50 अभी 50-20 का कितना प्रतिशत है, अगर हम थोड़ा हल्का सा पैटर्न और चेंज करना चाहें, और कैसे क्वेश्चन बन सकता है पूछेगा उसमें। देखिए सब बातें कांस्टेबल लेवल में पूछी जाती है, किसी भी कांस्टेबल की आप तैयारी करेंगे उसमें सब हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, 10-20 क्वेश्चन आप सिंपल मेथड से कर ही सकते हैं। बेटा आइए देखते 50-20 का कितना प्रतिशत है, 50-20 से कितना प्रतिशत अधिक है। आप कहेंगे सर ये तो अगर नंबर में पूछा होता 30 अधिक है, लेकिन नंबर में न पूछ करके ये प्रतिशत में पूछा है, तो आप क्या कहेंगे कि प्रतिशत में अधिक देखना है हमको, होगा क्या बराबर जितना अधिक है अंक में, पहले उसको लिख लो, कितना अधिक है बेटा 30 अपान किससे अधिक है, से वाले को नीचे लेते हैं, 30/20 इंटू बेटा 100, 0 0 से बेटा कट गया, 2 से 50, 50 त्याई 150%। इसी प्रकार बेटा हम लोग और देखते हैं, जैसे हम आपसे कहें 60
70 से कितना प्रतिशत कम है। देखो बेटा 60 जो है 70 से कितना प्रतिशत कम है, 70 से तो कम है, 10 कम है, आप देख भी रहे हैं, लेकिन अंक में नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत में कितना कम है। आप कहेंगे सर प्रतिशत कमी ऐसे निकालते हैं, प्रतिशत कमी बराबर जितना अंक में कम हो उसको लिखो, अपान से वाले को नीचे करो बेटा, इनटू क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 की गुणा करो, 0 0 से बेटा कट गया, 100/7%। कहीं ना कहीं बेटा आप बातों को समझ रहे होंगे। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग करते हैं। आपने देखा जब का होता है उसको हम लोग नीचे करते हैं, जब से होता है उसको हम लोग नीचे करते हैं, जब बेटा का और से दोनों हो तब कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, किसको नीचे करते हैं। जैसे हम आप लोग कहें 30 का 20 से प्रतिशत, 30 का 20 से प्रतिशत बताओ, तो बेटा आप क्या कहेंगे, सर यहाँ का है यहाँ से है, अब किसको नीचे लें। हाँ बेटा वही बातें बताने वाला हूँ, जब का और से दोनों हो तो हमेशा का और से की लड़ाई में से वाला हमेशा नीचे होता है। यानी कहने का मतलब 30/20 हो गया। अब तो क्वेश्चन पुराना वाला हो गया, प्रतिशत में बदलना है बेटा, 100 की गुणा करो, यहाँ 0 से 0 कटा, यहाँ 2 से 50 हुआ, 50 त्याई 150%। बातें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल समझ में आ रही हैं। उम्मीद करते हैं एक एक बच्चे को एक एक बातें समझ में आ रही होंगी। कुछ बातें हम लोग और देखते हैं। जैसे बेटा आपसे कहें 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। आप कहेंगे सर 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का, अब का वाले को आप कहेंगे सर नीचे करिए। हाँ बिल्कुल नीचे करिए, लेकिन बेटा आप देख रहे होंगे यहाँ मिलीलीटर है और वहाँ लीटर है बेटा, दोनों 2 यूनिट हो गई हैं। तो पहले बेटा दोनों को एक जैसी यूनिट बनाना होगा। तो आप जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। यानी बेटा अगर हम इसको करना चाहें तो यहाँ कितना है बेटा, 1.75 लीटर न 1.75 लीटर है बेटा। इसको हमको मिलीलीटर में बदलना है तो क्या करेंगे बेटा, लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, यानी 1.75 गुणा करेंगे। अब लीटर यहाँ से हटा देंगे, इसके स्थान बेटा क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1000 लिखे बेटा, हमने गुणा करना बताया आपको, 2 जीरो है ना, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अब 2 जीरो जो है दशमलव खिसका देगा यहाँ, यानी 1.75 हुआ। अब भी 1 जीरो बचा हुआ है, अब 1 जीरो यहाँ लगा देंगे। 1750 क्या हो गया बेटा, ये मिलीलीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया। अब देखो बेटा दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो गया, ये भी मिलीलीटर और ये भी मिलीलीटर। अब आप कर दीजिए 75 मिलीलीटर, ऐसे कर दो आप 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का। अब का कितना प्रतिशत है तो आप बेटा कर दीजिए ऐसे, 75 हुआ अपान 1750 हुआ, इंटू क्या करना है बेटा 100। बात समझ में आई, 0 से 0 कटा, आप 25 से काटिए, 25 त्याई 75, 25 सत्ते 175, 30/10 त्याई 30, 30/7 हुआ बेटा। इसको आप भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 4 सही 2/7%। बेटा बातें समझ में आई। उम्मीद करते हैं आपको एक एक बच्चे को जो मैं समझाने का प्रयास किया, एक एक बच्चा पूरी तरह से समझ पाया होगा। यदि अब भी किसी बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई समस्या है तो बिना हेजिटेशन के आप कमेंट करिएगा प्यारे साथियों। जब आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपकी भावनाओं को समझ पाऊँगा। अगले वीडियो में मैं एक एक जो आपका कमेंट होगा उसको पढ़ूंगा और एक एक कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा बच्चों। जिसको
नोट करना हो नोट कर ले, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा स्क्रीनशॉट ले ले। बेटा आसान नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार आप लोगों ने हमको ऑफलाइन बैच में प्रयागराज में एक अच्छा सम्मान दिया, अपना प्यार और दुलार दिया बेटा, उसी प्रकार आप सब यथार्थ को, जो स्टडी विथ विपिन है या यथार्थ अकेडमी ऑनलाइन है, दोनों चैनलों को आप लोग अधिक से अधिक प्यार देंगे, अपना सहयोग देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे बेटा। हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का बेटा, इतनी हम लोग मेहनत करते हैं, कहीं न कहीं जब आप